बम बोले दोस्तों। मेरा नाम वासना है। मैं एक बहुत गरीब और विधवा औरत हूँ। मेरा एक 4 साल का बेटा था। मेरे पति अरविंद की अभी हाल ही में एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त मेरा बेटा मेरे पेट में था। हमारे यहाँ पर 3 साधु आए दिन आते रहते थे। मैं उन्हें बड़ा ही मानने लगी थी। वह जो भी कहते उन्हीं के कहने पर हर काम करती थी। वह अपने आप को बड़े ही विद्वान कहते थे। वह यहाँ हमारे गांव मिश्री नगर से तो थे ही नहीं, कहीं दूर से घूमते घूमते यहाँ पहुँचे थे। कई सिद्धियाँ और तंत्रों से निपुण थे वह तीनों। उन्होंने ही मुझे कहा था कि मेरा बेटा होगा, और जिस दिन मेरे पति बाहर जा रहे थे वह हम दोनों को साथ जाना चाहते थे, मगर उन तीनों बाबा ने मुझे मना कर दिया मुझे उनके साथ जाने से। तभी आज मैं और मेरा बेटा जिंदा थे। अगर उस दिन मैं चली जाती तो शायद आज हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता। मेरे पति अकेले ही थे कमाने वाले, ना तो कोई उनका परिवार था और ना ही कोई भाई बंधु। अब मैं ही अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ। पूरे गांव वाले अब मुझे अपनी बेटी जैसा समझते हैं। मेरी हर तकलीफ़ में मेरे साथ रहते हैं, मगर मेरा घर बाकी सब गांव वालों से काफ़ी दूर था। गांव वालों से मेरे घर की दूरी 2-2.5 घंटे की थी। मैं जैसे तैसे अपना गुजारा करती रहती थी। मैं अपने घर वालों के साथ भी नहीं रह सकती थी। बेचारे मेरे बापू के ऊपर अभी और 3 बहनों की शादी का बोझ था। यहाँ कम से कम सर पर छत तो थी और हर कोई मुझे इज्जत से पुकारता था। माँ बापू के यहाँ ना तो सर पर छत मिलेगी और ना इज्जत की रोटी, इसलिए मैंने अकेले ही रहने का सोच लिया था। मेरी उम्र अभी बस 20-22 साल की थी और मेरा 4 साल का बेटा भी था। कच्ची उम्र और नादानी में ही मेरे बापू ने मेरी शादी एक 30 साल के आदमी से कर दी थी। मैं मजबूर थी और सबका कहना था औरत की कोई अपनी इच्छा नहीं होती, तो जैसा और जितना मिल जाए उतने में ही खुश हो जाना चाहिए। अपने पति की मौत का मुझे थोड़ा गम तो था, मगर सबसे ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि अब वो मुझे काम के साथ साथ मार नहीं खाने पड़ती थी और रोज़ रोज़ को वो मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। पहले वह मुझ पे अपनी सारी खुंदक निकालता था, मुझे बीड़ी से जला तक देता था और मैं चीखती चिल्लाती रहती थी। वो तो भला हो उन 3 साधुओं का, जिसने समय समय पर मुझे आने वाला भविष्य दिखा दिया था। अभी गांव वालों से ही सुना था वो मेरी तरफ के ही घने जंगल में अपनी तपस्या कर रहे हैं। मैंने सोच लिया था अपने दोस्त कल्याणी को लेकर अपने बेटे को उनका आशीर्वाद दिलाने ले जाऊंगी। मंगल दिन तैयार बैठी ही थी मेरी कि कल्याणी का बेटा मुझे आकर बताने लगा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए बापू उन्हें शहर लेकर गए हैं। मैं फिर अकेली ही उन तीनों बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जंगल में निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद ही गांव की बाबा की कुटिया आ गई थी। मैं जैसे ही उस कुटिया के अंदर गई तो उन तीनों बाबा की साधना कर रहे थे। मैं जैसे ही अंदर पैर रखा तो उन तीनों की आंखें खुल गईं और वह मेरी तरफ देखने लगे और बोले, इधर आओ, तुम अपने बेटे को हमारा आशीर्वाद दिलवाने लाई हो। उनकी बात सुनते ही मैं शौक में पड़ गई। इन्हें कैसे पता? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, मैं तो आपको बड़ा मानती हूँ। आपने कई बार मेरे घर से भिक्षा ली है और जो जो आपने कहा है वो सब मेरी ज़िंदगी में होता गया है। इसी विश्वास पर मैं अपने बेटे को आशीर्वाद दिलवाने आपके पास आई हूँ। मैं बाबा के पास गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ ना रखकर मेरे शरीर पर हाथ रखा। वह मुझे आशीर्वाद देने लगे। दूसरे बाबा ने मेरे बेटे को पानी पिलाया। मैं उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर पर आ गई। साधु के पास से आए हुए मुझे अभी 3 घंटे भी नहीं हुए थे और मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और बदन आग की तरह तप रहा था। मैं बहुत डर गई थी और मेरे पास इलाज के लिए कोई पैसा भी नहीं था। मैं सारे पैसे कल्याणी के बैंक में जमा करवाती थी। पहले कभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी और अब जब ज़रूरत थी तो कल्याणी भी यहाँ नहीं थी। मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मैंने साधु की कुटिया में उनके पास पैसों का भंडार देखा था। हर कोई उन्हें दान दक्षिणा देकर जाता था, मगर मैं यह सोच रही थी कि वह पैसों तो उनके किसी काम के ही नहीं थे। शायद वो मुझे दे सके इलाज के लिए।
मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया उन बाबा की कुटिया में पहुंच गई थी और मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरी दोस्त कल्याणी जल्द ही आ जाएगी तो मैं वापस आपको दे दूंगी। बाबा बोले, बेटी हम तो यह पैसे तुम्हें दे देंगे, लेकिन बदले में हमें भी कुछ चाहिए होगा। मैंने पूछा, क्या चाहिए बाबा? उन्होंने मुझसे मेरी एक रात मांगी। तुम्हें मदद के बदले कुछ मूल तो चुकाना ही पड़ेगा। अब तुम सोच लो और आधी रात में हमारे पास आ जाना। मैं बाबा की बात सोचते सोचते अपने घर पर वापस आ गई। मेरे पास अभी इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं गाँव जा सकूं, क्योंकि गाँव मेरे घर से काफ़ी दूर था। बार बार मेरे सामने मेरे बेटे का चेहरा आ रहा था, कहीं इसे कुछ हो न जाए। और उन बाबा की बात भी, आखिर आधी रात में उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने अपने बच्चे के आगे कुछ और ना सोचा। आधी रात में अपने बच्चे को सुलाकर उन बाबा के पास उस कुटिया में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो चारों तरफ दिए और धूप बत्तियों का धुआं था। वह उन दियों और धूप बत्तियों के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वह बोले, तो तुम आ गई। हम तीनों जो तुम्हारे साथ करेंगे उससे तुम पवित्र हो जाओगी, इस शरीर की मोह माया से परे हो जाओगी। मैं धीरे धीरे उनकी बात समझती जा रही थी। वे अपनी काम वासना मेरे साथ पूरी करना चाहते थे। आखिर थे तो वो भी आदमी ही। मुझे जैसे ही उनकी बातें समझ में आने लगी तो मैं बाहर की तरफ धीरे धीरे जाने लगी। तभी दूसरे बाबा ने मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मुझे दूसरी तरफ फेंक दिया। फिर तीसरे ने अपनी पतलून उतारने लगे। वह कोई बाबा नहीं, सिर्फ एक ढोंगी थे जो एक मजबूर औरत का फ़ायदा उठाना चाहते थे। लेकिन मैं अभी इतनी मजबूर नहीं थी कि उन बाबा के हवाले हो जाऊं। मैंने उनसे पैसे की मदद मांगी थी और उन्होंने मेरे हालात और मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा। ये कोई साधु या बाबा नहीं, ढोंगी थे जो बस दिखावा ओढ़े साधु का रूप ले रखे थे। मैंने वहीं पर रखा एक दिया उठाया और कहा, अगर मेरे पास आने की कोशिश करी तो इस एक ही दिए से तुम्हारी झोपड़ी जला दूंगी। मेरे साथ साथ तुम भी मर जाओगे। पहले तो वह मेरी हर एक बात को मजाक समझ रहे थे। फिर जब मैंने अपने ही पीछे की तरफ आग लगा दी तो वह मुझे देखकर समझ गई कि ये अब हमारा खेल समझ गई है। मैंने धीरे धीरे रास्ता बनाया और दरवाजे के पास आकर वहाँ से भाग निकली। सुबह जैसे ही हुई मैंने पूरे गांव में उन साधु बाबा का खुलासा कर दिया। गांव वालों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी और इन तीनों को इस गांव से बाहर निकाल दिया। औरतों की इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं जो चंद पैसों के लिए बिक जाए। उन साधुओं ने जो दिखावा किया था, अब उनका सर सबके सामने आ चुका था और मैं भी उनके सब हादसों के बारे में जान गई थी। सब भगवान की माया थी। उन्होंने जो कुछ भी मुझे उस समय पर बताया था सब होनी था। मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जा सकती थी। मगर मैं उनके बाबा के कहने पर उनका ही कहना मैंने याद रखा था। वक्त और हालात नहीं, सब भगवान की माया होती है। मेरा बेटा भी अब ठीक था और मैंने घर में कुछ पैसे रखना भी शुरू कर दिया था ताकि मुझे मुसीबत में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, कोई भी मेरा फ़ायदा ना उठा सके जैसे उन साधुओं ने उठाने का सोचा था। मैं अब भगवान और उनकी पूजा अर्चना पर विश्वास करती हूँ और इन बाबा साधुओं से विश्वास अब पूरी तरह से उठ चुका है। लेकिन जब भी कोई भूखा और लाचार मेरे दरवाजे आता है तो मैं उनकी मदद ज़रूर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी ऐसी ही कहानियाँ आपको एक दिन के बाद मिलती रहे। मैं निदा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। मेरी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ मुझसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।